नमस्कार दोस्तों, फूडीज किचन में आपका स्वागत है। जी हाँ, फूडी किचन का थैंक यू। पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज मुझे उन्होंने मौका दिया है कि मैं कुछ सोशल कॉज के लिए आपके सामने आऊँ। जब फूडीज किचन वालों ने बोला कि हम हेल्दी खाना तो परोसते ही हैं, लेकिन कुछ हेल्थ टिप्स जो है वो आप दे दीजिए, क्योंकि आपने 3 से 4 महीने के अंदर अपना 20 किलो वेट लॉस किया है। बिल्कुल, निर्मल त्रिवेदी मेरा नाम है और मैं आपके सामने हूँ कुछ अच्छे टिप्स लेकर आप फिट कैसे हो सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वज़न जो था, मेरा वेट था, वो कोरोना जो पहली लहर आई उसके बाद में 97.7 केजी हो गया था। 98 केजी पूरा वेट था जो मेरा। अभी जो है वो लगभग मैं 74 केजी का हो चुका हूँ और इसीलिए मेरी हिम्मत भी हुई कि मैं आपके सामने आऊँ। बिल्कुल लगा यही था कि जैसे सबको लगता है, 90% लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है और इसे करना जो है वो काफ़ी दिक्कत वाला है। कैसे हो सकता है वज़न कम, लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली लहर जो कोरोना की आई थी उसमें मुझे कोरोना हो गया था, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था और मेरा वेट बढ़ के उसके बाद में 98 हो गया था। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आए, मैं अगर उसकी बात करूं तो मुझे हाइपरटेंशन होने लगा था, बहुत ज़्यादा अवसाद, एसिडिटी, माइग्रेन की प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स में मैं फंस गया था। मुझे लगता था कि अब जो है वो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी के 10 साल और कम हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी दवाइयों का मुझे जो है वो यूज़ करना शुरू करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता था कि डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, तो उसकी भी मैं दवाई लेने की सोचने लगा था। एसिडिटी की लगातार दवाई चल रही थी मेरी, माइग्रेन की गोलियां खा रहा था, तो जो कहीं ना कहीं लाइफ काफ़ी अपसेट हो गई थी और उस वजह से मैं गुमसुम बैठे रहने लगा और मेरा वेट लगातार जो है वो बढ़ने लगा। मैं खाने के मामले में ऐसी हालत हो गई थी कि उस लेवल का मुझे एसिडिटी होने लगा कि मैं पानी भी पीता था तो मुझे एसिडिटी हो जाती थी। मुझे कहीं ना कहीं खाना छोड़ना पड़ा। ये तो मेरा बैकग्राउंड का है। अब सिचुएशन उसके बाद ये आई कि मुझे डॉक्टर के पास बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप जो है लगभग अल्सर की तरफ जा रहे हैं, आपको अंदर शायद अल्सर हो गया होगा, इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, ये दवाइयाँ होंगी, ये करना पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस दवाई से ठीक नहीं हुआ, अभी आपको 25 से 30 हज़ार रुपये ये खर्चा आएगा सब मिला के, लेकिन आप एक काम करो, कोविड की रिपोर्ट करवा के आ जाओ और उसके बाद में जो है वो आप ये सब करवा लेना। अब मैं वहाँ से निकला रिपोर्ट सी करवाने के लिए और जो है वो मैं काउंटर तक गया और मुझे कोविड ऑलरेडी हो चुका था। मैं 10 दिन भर्ती रहा था। फिर से रिपोर्ट करवाने हॉस्पिटल वाले बोलते ही अस्पताल में, तो मैं करवाने गया। तब मैंने सोचा कि यार मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, होना क्या है मुझे अभी भी मालूम नहीं। मैं काम करता हूँ, अभी घर जाता हूँ। मैं बड़ी निराशा से घर पे आ गया। उसके बाद में जो है वो मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि आखिर क्या है। डॉक्टर ने कहा कि देखिए दवाई से कोशिश कर सकते हैं, परहेज़ तो आपको रखनी पड़ेगी और थोड़ा वॉकिंग भी शुरू करो। इसके साथ सिर्फ दवाइयाँ ठीक नहीं कर सकती आपको, आप थोड़ा कहीं ना कहीं पे दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो। मैंने घर आया, मैं यही सोचता रहा कि डॉक्टर तो भी बोल रहा है कि एक्सरसाइज तो कंपलसरी है, उसमें आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, एक्टिव तो होना पड़ेगा। मैं रात को 2 बजे तक, मैं बात बता रहा हूँ आपको 20 फरवरी की, जो इसी साल की बात है, तो हालत तो यही है कि मुझे तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, उसमें क्या हो गया, सेकंड लहर आ चुकी थी। मैं बोला ये दूसरी बार भी चपेट में आ सकते हैं, तो इस बार तो समझो गए, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशंस ही बॉडी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दिक्कत करेंगे। तो मैंने जो है वो रात को लगभग 2 बजे, 28 फेब की बात कर रहा हूँ मैं, 28 फेब को लगभग मैंने सोचता रहा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या करूँ, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने अपने आप से बात की और मैंने ये कहा कि क्यों ना एक बार कोशिश की जाए कि मैं अपने आप को एक्टिव करूँ, शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि मैं पहले भी जो है वो मेरा वेट गेन हुआ था, तो मैंने उसको रिड्यूस किया था, तो मुझे पता था कि होता है। लेकिन जैसे दिल्ली आने के बाद में यहाँ का ढाबों का खाना, अगर आप बैचलर लाइफ जीते हो तो यही होता है कि ढाबों का खाना खाते हो आप, जो मिला, जिस जगह पे खाना मिला वो खा लिया, नान खा ली, कुलचा खा लिया, यहाँ का जो खाना रेडीमेड मिलता था मैदे का वो खाते गए।
वेट और बढ़ते गया, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते गए, और मेरी बॉडी उस टाइप की नहीं है, मुझे पता है कि वो पचा पाए पूरा, वो तुरंत ही रिएक्ट करती है। मुझे ये मालूम पड़ने लगा कि ये रिएक्शन कहीं ना कहीं होने लगा है। अब जो है वो दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी भी होती थी, हर चीज़ें चलती थी, तो कहीं ना कहीं अब मुझे मालूम पड़ा कि ये अति हो चुका है। और उस दिन मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाया। 28 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी माफ़ करना, 28 फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाया। मैं 5 बजे उठ गया विदाउट अलार्म, और मैंने बोला कि उठ तो गया, मैं जा पाऊँगा क्या। फिर मैंने अपने आप से बात की और मनाया कि यार ठीक है, गार्डन तक तो जाके आने में क्या प्रॉब्लम है, बाहर ही तो जाना है, 2 चक्कर यहीं पे लगा लेते हैं। मैं बाहर गया। उससे पहले मैंने नींबू पानी पिया, शहद डाल के नींबू पानी पी लिया। मैं चला गया फ्रेश होके, और मैंने देखा कि क्या खूबसूरत सा माहौल है। बाहर देखो तो सुबह का माहौल आप देख सकते हो। मेरे पास में ही गार्डन था, लोग तो पहले से ही मुझसे ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ चल ही रहे थे, तो मेरे अंदर और उत्साह आया, तो मैं राउंड लगाने लगा। उसके बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहले दिन की, यार कहीं ना कहीं आज फ्रेश लग रहा है। अब मैंने उस चीज़ को फॉलो करने की, फिर ऑफिस वही रूटीन, ऑफिस चला गया, जो खाना खाया वो खाया और वापस आए। एसिडिटी अभी भी जारी थी, एक दिन में चमत्कार तो होने वाला नहीं था। तो फिर दूसरे दिन फिर मैंने अलार्म लगाया 5 बजे का। अब मैंने धीरे धीरे उठना शुरू किया और मैंने इसको रूटीन बनाने की कोशिश की। हालांकि मैं माइंड से लड़ रहा था, मैं ये लड़ाई लड़ रहा था कि एक माइंड मेरा ये बोल रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये दवाई ले ले ठीक हो जाएगा। कहाँ यार, सुबह उठना, इतनी नींद बिगाड़ के कैसे पॉसिबल है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक माइंड और दिल दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक बोल रहा है कि नहीं जाना है, एक बोल रहा है कि नहीं जाना है। पर मैंने अपने दिल की बात सुनी, मैंने उसको जिताने के लिए मैं फिर दूसरे दिन 5 बजे उठा। मैं वापस गया और फ्रेश फील हुआ। मुझे लगा कि हाँ, अगर मुझे ऐसा होगा तो मैं क्यों ना जल्दी सो जाऊँ। मुझे क्या ज़रूरत है 12-1 बजे तक जागने की रात को, कोई ज़रूरत नहीं है ना, मैं जल्दी सो जाऊँ ना। अगर मैं खाना भी जल्दी खा पाऊंगा, क्योंकि मेरी खाने की आदत ऐसी थी, मैं 10 बजे 11 बजे भी खाना खाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे सुबह उठना और काफ़ी चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जा रहा था, ये आप ध्यान दीजिए। तो मैंने सुबह उठा, वापस चला, सुबह वही रूटीन था। अब मैं धीरे धीरे, ये कहते हैं आपको अगर पता होगा तो, कि अगर आप किसी चीज़ को लगभग 21 दिन तक लगातार करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और मैंने अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अपने आप से लड़ना, हम बहाने बनाते हैं, आज मूड खराब है तो नहीं जाता, आज मेरे साथ ये हुआ तो नहीं जाता, आज खुशी की बात है तो नहीं जाता, आज कुछ अच्छा हुआ तो, आज घर में प्रोग्राम है तो नहीं जाता ना। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो मैंने किया, कि घर में मेहमान आ गए तो आज का दिन टाल लेते हैं। अरे अच्छा, मोह माया भी तब बहुत आ जाती है, आपको पता है। घर में खाना बहुत अच्छा बनने लगता है, लोग बोलते हैं आज का दिन मत जाओ, क्या फ़र्क पड़े, आपको डिस्करेजमेंट भी मिलता है, और आपकी बॉडी, जो माइंड सोचता है ना, वही बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, और ऐसे ही माहौल भी बनता है। पर मुझे ये लगा कि ये तो कहीं ना कहीं मुझे डगमगाने के लिए चीज़ हो रही है, मैं नहीं मानूंगा। और आखिरकार मैंने रूटीन 21 दिन तक चलाया। अब मेरी हैबिट में आ चुका था वो चीज़। अब मैंने दूसरा काम किया, दूसरा जो है वो एक टास्क लिया अपने खाने पे। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 80% जो है वो आपका फूड, आपका खाना आपकी बॉडी के लिए मायने रखता है, कि आप फैटी हो या हेल्दी हो। सिर्फ 20% जो है वो एक्सरसाइज काम आती है। ये ध्यान रखना आप, कि सिर्फ जो है वो आपका फूड काम करता है, वो काम करता है 80%, और ये एक्सरसाइज है वो काम करती है सिर्फ 20%। अगर आपका हेल्दी खाना नहीं होगा तो आप ये नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आपको ज़िंदगी में वाकई कुछ अपने लिए करना है, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, फिट रहना चाहते हो, तो मैं आगे भी आपको इसी तरह के टिप्स बताने वाला हूँ। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है, शुरुआत हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप आपके क्वेश्चंस रखें और मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है। मैं आज से आपको बताना शुरू करूँगा कि किस तरह से मैंने प्लान करके, विदाउट किसी डॉक्टर की सलाह के, विदाउट किसी जिम में जाए बगैर, विदाउट किसी न्यूट्रिशन की सलाह के, मैंने विदाउट मेडिकल कोई साइड इफ़ेक्ट के बिना किस तरह से अपने आप को ठीक किया। ये पूरे टिप्स मैं आपको दूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक पैसा भी खर्च किए बिना आप अपने आप को किस तरह से फिट बनेंगे। आप 100 किलो के भी होंगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप
चैनल देखते रहिए, फूडी किचन देखते रहिए, फूडी किचन का स्वस्थ हेल्दी खाना खाते रहिए। बाकी टिप्स आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों, पूरी तरह से फिट होने के लिए आप फूडी किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगले कई हफ्तों तक जब तक आपको पूरी तरह फिट न कर दूं, मैं इसी चैनल के साथ बना हुआ हूं, क्योंकि ये किसी सोशल कॉज के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है। तो मेरा आपसे वादा है कि आपको पूरी तरह फिट करके ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे देखिए, आपको मैं फिट करूँगा। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। नमस्कार।